हम 2 गाय से स्टार्ट किए थे, आज हम 15 गायों पे हैं। सेवा भी है, पैसा भी है जी। धंधा जितना गंदा होगा उतना ही अंधा होगा पैसा से। ना ब्रीड की समस्या है, ना फीडिंग की समस्या है, ना मैनेजमेंट की समस्या है। ये प्राइवेट ड्यूटी नहीं है, यहाँ 24 घंटे का ड्यूटी है। 24 घंटे का। घर में माँ बाप बीमार भी है, उसके बावजूद भी उसको दरकिनार करते हुए उसको सेवा करना है। अनुभव हो गया तो सब जगह बेटर है, अनुभव नहीं है तो किसान बेटर है। मान लीजिए 35 साल ये तो 70 बना सकते हैं, 70 का लेंगे तो 140 नहीं हो सकता है। नस्ल का कमजोर नहीं जी, नस्ल का कमजोर होना चाहिए। तो ये गाय कोई विश्वास नहीं कर सकता। गाय के पास 18 केजी दूध है, 18 केजी दूध है। अब मंडी में लाए थे तो मंडी के मात्र 35,000 कीमत का है। अभी हमारे पास ये 70,000 का हो गई है। ये डिस्चार्ज में आई, हमको पता चल गया कि डिस्चार्ज में आई है, इसको क्यों नहीं पड़ेगा। अब ये ध्यान नहीं देते, केयर नहीं करते तो फ्लॉप कर जाती, तो रिपीटेशन हो जाता है बार बार। नहीं, कांच का बोतल में पैक करके हम लोग बेचते हैं। कांच का बोतल में पैक किए, उसको चिल्ड किए, उसके बाद हम लोग ग्राहक कर देते हैं। लाइफ में जीना है तो काम करना ही होगा। शरीर तोड़ मेहनत, दिन को दिन न समझे, रात को रात न समझे। मिल्किंग के बाद गाय को बैठने नहीं देना चाहिए। मित्रों में किसी दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के पटना जिले के चकबैरिया गांव में। और सर जो है लगभग 10 सालों से डेयरी फार्म चला रहे हैं। उस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 2 गायों से किए थे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि 10 साल से डेयरी चलाने का क्या इनका फंडा है, किस तरह से गायों की खरीदारी करते हैं, अभी जो है इनके पास कितनी गाय है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस रेट से दूध सेल कर रहे हैं, किस तरह का इनका फीड मैनेजमेंट है, और गाय खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वीडियो में सर के द्वारा दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाए। अमरनाथ सिंह और भीम सिंह जी, पता चकबैरिया प्रेमनगर नियर क्या स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चकबैरिया। तो सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए सर। जर्नी, मेरा डेयरी 10 साल पुराना हो गया सर जी। हम 2 गाय से स्टार्ट किए थे, आज हम 15 गायों पे हैं। 15 गाय, 1 भैंस और 10 बकरियां जी हमारे पास है। तो डेयरी सेक्टर का चुनाव ही क्यों किए सर? दूसरा भी आप व्यवसाय अपना सकते थे। सर डेयरी सेक्टर का चुनाव है सर, एक सेवा की भावना। सेवा की भावना, इसमें सेवा भी है, पैसा भी है जी। धंधा जितना गंदा होगा उतना ही अंधा होगा पैसा से। तो इन शुरुआती दौर में क्या क्या समस्याएं आया सर, उसको थोड़ा बता दीजिए, क्या क्या आता है? डेयरी में सबसे ज्यादा समस्या है मैनेजमेंट, उससे भी बड़ा समस्या है लेबर जी। सबसे ज्यादा लेबर समस्या है इसमें, क्योंकि आप हाइब्रिड ला सकते हैं पैसे के दम पर, मैनेजमेंट बढ़िया कर सकते हैं, बढ़िया लेबर और बढ़िया ग्राहक नहीं ला सकते हैं। इसके लिए आपका मेहनत और विश्वास जितना होगा लोगों का जी। तो आपको इनमें से क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? सबसे ज्यादा समस्या हमको लेबर का सामना करना पड़ रहा जी। लेबर का ही सामना कर रहा है। ना ब्रीड की समस्या है, ना फीडिंग की समस्या है, ना मैनेजमेंट की समस्या है। लेबर की समस्या सबसे ज्यादा इसमें। तो शुरुआत में कैसे मार्केट पकड़े, उसके बारे में थोड़ा बताइए। शुरुआत में अपना सर्किल है, मैं टीचिंग लाइन में था, उसमें पढ़ाते थे लोग, तो टीचर लोग का दूध दिए, उन लोग को टेस्ट अच्छा लगा, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ गए इतना गाय। इन 10 सालों में क्या अनुभव किए सर डेयरी फार्म में, क्योंकि आप तो 10 साल में काफी एक्सपीरियंस हो जाता है। हाँ, 10 साल में क्या आप ऐसा अनुभव किए कि लोग जो है, बहुत सारे युवा आते हैं और साल भर 6 महीना में बंद कर देते हैं, क्या रीजन होता है? देखिए, युवा समझते हैं कि हम 8 घंटे का ड्यूटी से प्राइवेट खटते हैं, उस तरह से प्राइवेट ड्यूटी कर ले। तो ये प्राइवेट ड्यूटी नहीं है, यहाँ 24 घंटे का ड्यूटी है। 24 घंटे का। घर में माँ बाप बीमार भी है, उसके बावजूद भी उसको दरकिनार करते हुए उसको सेवा करना है, तभी इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। नहीं, सिर्फ कहने का है। अचानक गाय बीमार पड़ जाएगी तो उसमें क्या करिएगा? 2 घंटा में काम हो जाएगा? नहीं होगा। ये लाइफ स्टॉक बिजनेस है, कोई ना कोई अल्टरनेट बीमार पड़ते रहेगी जी। इसमें फ्लॉप क्यों होते हैं? सुबह दूध दिए, दोपहर होते थनैले मार दिया, पशुपालों को पता चला नहीं, 2 घंटे बाद मालूम चलता, तब थनैली बढ़ गया, गाय बर्बाद हो गई, लॉस का कारण हो गया वो। और बहुत सारे लोग शुरुआत में ही जो है गाय खरीदारी में धोखा खा जाते हैं। वो अनुभव की कमी सर, नया या तो किसान नया जो भी है पशुपालक किसान से गाय खरीदे, 2-4 टाइम दूध कर खरीदे, मंडी से न ले डायरेक्ट जी। अनुभव के बाद मंडी से ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मंडी में बेटर कहाँ पर आता है, मंडी में कि किसानों के यहाँ मिल जाए? अनुभव हो गया तो सब जगह बेटर है, अनुभव नहीं है तो किसान बेटर है। तो आप का कैसे खरीदते हैं? हम शुरुआत में किसान से लिए, फिर मंडी से आ गए हम, तो मंडी टाइम नहीं मंडी में किसान के पास जाने। तो मंडी में कैसी गाय खरीदते हैं सर, क्या क्या देखते हैं? गाय नस्ल का होना चाहिए, दुबली पतली से मतलब नहीं है। कम पैसा का लीजिए, उसको ज्यादा बना सकते हैं। मान लीजिए 35 साल लिए तो 70 बना सकते हैं, 70 का लेंगे तो 140 नहीं हो सकता है जी, नहीं हो सकता है।
यानी कि मंडी में सबसे जो कमजोर गाय रहती है, लेकिन कमजोर प्लस दुधारू नस्ल का होना चाहिए। हाँ। अब ये कमजोर नहीं, बिना नस्ल का कमजोर नहीं जी, नस्ल का कमजोर होना चाहिए। तो कैसे पहचानते हैं कि सर नस्ल में है क्या है? किसी गाय उसका दूध का ऑर्डर से मालूम चलता है। कोई गाय दिखाई इधर लाइट में, दूध का जैसे देखिए एक गाय हम लाए हैं, देखिए हाँ। सबसे सस्ती गाय है ये मंडी का, इसका ऑर्डर और नस्ल से है। ये गाय कोई विश्वास नहीं कर सकता। गाय के पास 18 केजी दूध है। 18 केजी 18 केजी दूध है। अब मंडी में लाए थे तो ये मंडी के मात्र 35,000 कीमत का है। अभी हमारे पास ये 70,000 का हो गई गाय। हाँ, ये कोई कह नहीं सकता कि 4 दांत की गाय है, मान ही नहीं सकता, जितना ये दुबली पतली है। जी जी जी। लेकिन हमारे यहाँ ये 70 का तैयार हो गई, तो तो जब ये प्रेग्नेंट होगी हाँ। तो लाख रुपए की हो सकती है ये। तो कैसे तैयार करते हैं सर? क्या आपका मन फीडिंग से, अपना फीडिंग समय टाइम टू टाइम डिवाइडिंग आप फीडिंग। फीडिंग। तो अभी आपके पास सभी गाय मिल्किंग में है या ड्राई में है? नहीं, कुछ गाय प्रेग्नेंट भी है, बाकी सब मिल्किंग में है। तो ड्राई में होती है तो उसको सेल ड्राई मात्र 60 दिन हम लोग ड्राई करते हैं। हाँ। 60 दिन, ज़्यादा कमजोर रही तो 90 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। सीमन कितने महीने में ले लेती है? सीमन 90 दिन के बाद लेना चालू कर देती है। बहुत सारी गाय रिपीट भी करती है, उसके पीछे क्या रिपीट है? के पीछे क्या है सर, टाइम ना ध्यान देना, हाँ। वो कब हिट में आई उस पर केयर नहीं करना, रिपीटेशन बार बार होने का कारण ये है जी। कि बहुत सारी गाय बोल कर सीमन लेती है, बहुत सारी गाय निगार पर सीमन लेती है। हाँ। तो काम करने वाले के आधार पर काम करते आता है जी। अब ये कल ही डिस्चार्ज में ये गाय आई, ये गाय डिस्चार्ज में आई, देखिए ये डिस्चार्ज में आई, हमको पता चल गया कि डिस्चार्ज में आई है, इसको क्यों नहीं पड़ेगा। अब ये ध्यान नहीं देते, केयर नहीं करते तो फ्लॉप कर जाती, तो रिपीटेशन हो जाता बार बार। ये तो आपके पास जो गाय है सर, कितना लीटर से कितना लीटर वाली? हमारे पास मिनिमम गाय 16 लीटर, मैक्सिमम 30 लीटर हाँ। दूध वाली गाय है। तो डेयरी शुरुआत कितनी लीटर वाली गायों से करना चाहिए सर? देखिए सर, अनुभव है तो 15 लीटर मिनिमम और मैक्सिमम जितना चाहिए 15 लीटर। हाँ, कम से कम तब बचत है सर, बचत फिर नहीं है मार्जिन। तो अभी आपका कितना प्रोडक्शन हो जा रहा है सर? 170 केजी दूध मेरा प्रोडक्शन है अभी। कैसे सेल आउट करते हैं? काउंटर सेल 50 का है, पहुंचा के 55 का है। लोकल में 55, जैसे जैसे दूरी बढ़ता है रेट बढ़ते चला जाता है। तो कैसे सेल करते हैं? खुला बेचते हैं या नहीं, कांच का बोतल में पैक करके हम लोग बेचते हैं। कांच का बोतल में पैक किए, उसको चिल्ड किए, हाँ। उसके बाद हम लोग ग्राहक को देते हैं। रेट 55 का मिल जाता है? हाँ, 55 मिल जाता है, 55, 60, 65 भी हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम डेयरी फार्म करके जो है फंस गए हैं, कोई दूसरा बिजनेस किए रहते हैं? सर, युवा को तो कभी कभी अनुभव होता ही है कि हम फंस गए जी। लेकिन लाइफ में जीना है तो काम करना ही होगा। एहसास तो कभी कभी होता है, जैसे कोई शादी प्रयोजन हो गया घर में तो लगता है कि सारा कोई बारात गए, हम घर में हैं, उसमें एहसास होता है कि हम फंस गए। लेकिन पूरे साल में शादियाँ कितने दिन होगी? 30 न 35 दिन शादियाँ लगन होगी। जी जी। तो 35 दिन के सुख के चक्कर में 330 दिन खराब करना पड़ जाएगा। नया के लिए संघर्ष, इसमें मेहनत, शरीर तोड़ मेहनत, दिन को दिन न समझे, रात को रात न समझे कि दिन है रात है, तभी सफल होगा। सफल होगा डेयरी। प्लस खुद पर विश्वास। और जानना चाहेंगे सर कि मतलब समस्याएं क्या क्या डेयरी में आता है, वो थोड़ा बता सबसे दें। ज़्यादा समस्या इसमें डेयरी में क्या होता है, थनैली का होता है। जी। शिकार। थनैली क्या होता है कि जब गाय मिल्किंग हुई, उसका जो होता है भेन खुला रहता है, गाय बैठ गई, दूध जमीन पर गिरा, उनमें फंगस हुआ, इन्फेक्शन धर लिया, थनैली हो गया। तो मिल्किंग के बाद गाय को बैठने नहीं देना चाहिए, कितने देर तक? 10 मिनट कम से कम। तो उसके लिए क्या मतलब उसका उपाय है दाना डाल दीजिए, हाँ। मिल्किंग करते जाए, दाना डालते जाए, गाय खाने के चक्कर में बैठेगी नहीं। जी। और क्या समस्याएं सामान्य तौर पे आता है सर? वही है, ध्यान ना देने पर रिपीटेशन होगा, बार बार हिट में आएगी, हिट में आएगी, पता नहीं चलेगा, लंबा टाइम लगेगा वो हिटिंग का। और कभी कभी गायों में जेर फंसने की समस्या होता है, तो उसके लिए मिनरल की कमी के कारण जड़ फंसने की समस्या होता है, कैल्शियम कमी के कारण जी जड़ फंसने की समस्या होता है। तो शुरुआत यहीं से किए थे सर या? नहीं, बगल वाले सेट से किए थे शुरुआत हम। इसके बाद फिर दूसरा स्टेप बीच वाला है जी। और तीसरा स्टेप ये है। तो कितना बाई कितना का है सर? फर्स्ट में था मेरा 15 बाई 10 का शुरुआत, 2 गाय से। जी। उसके बाद हम शुरुआत सेकेंड स्टेप में आए 40 बाई 20 का। जी। अब हो गया टोटल 2600 स्क्वायर फीट एरिया मेरा। 2600 स्क्वायर फीट में हाँ, कितनी गायों के लिए स्पेस है सर? अभी हमारे पास 15 गाय के लिए स्पेस है। जी। तो क्या फीड में देते हैं सर, वो थोड़ा बता दीजिए, जो देते हैं पूरा वो बताइए। मैं, बहुत लोग बहुत कुछ कहता है, लेकिन मैं साधारण सा चोकर, हाँ। मकई का सतुआ, हाँ। खेसारी चुन्नी और मिनरल मिक्सचर
समय पर कीड़ा का दवाई करता हूँ। फुलाव कर देते हैं या सूखा डालते हैं? मैं सूखा डालता हूँ सर, क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि सब काम स्टाफ पर आधारित होता है। इसलिए तो भाई स्टाफ को ज़्यादा परेशान करेगा तो भी परेशान होगा, खुद ही लोग परेशान होगा। जी जी। तो हम देख रहे हैं सर, आप ज़्यादातर जो है ड्रम में भी रखे हुए हैं, और अभी जगह के कमी कारण है। मैं खुर्दी सिस्टम बनाऊंगा जल्दी। जल्द खुर्दी सिस्टम बनाऊंगा। तो कुछ मतलब बच जाता है सर कि पूरा लग जाता है? सर बचत है तभी आदमी पे काम कर रहा है। घर से घाटा लगा के कितना दिन करेगा जी। एक समय सीमा होगा उसका भी घाटा का। सब दिन घाटा हम ही सहेंगे तो भाई बिजनेस ही बंद हो जाएगा। आज ना सब दिन घाटा ना होने के कारण ही इतना दिन हम टिके हुए हैं। जी जी। 10 साल चलाना काफ़ी, घर से तो लगा कर कोई चलाएगा नहीं चलाएगा। तो डेयरी फार्म में कितने दिन के बाद लगता है सर कि मतलब हम डेयरी चला पाएंगे? कितने दिन तक टिकना पड़ेगा? दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस यही है कि ग्राहक को खोजना नहीं पड़ेगा कि दुकान खोल लिए तो ग्राहक में बोहनी करेगा कि नहीं। जी जी। जब से खोले उस समय से बोहनी चालू। हाँ। जिस टाइम से खोले उसी टाइम से बोहनी चालू। जी जी। सुबह खोलिए शाम से बोहनी चालू, बिक्री चालू। तो मौसम के अनुसार फीड चेंज करते हैं सर कि यहीं देते हैं? थोड़ा बहुत चेंज होता है। सरसों खली हम लोग सिर्फ बढ़ाते हैं ठंड में जी, बस विशेष कुछ नहीं। तो आपके एरिया में क्या सरसों का रेट मिल जाता है? अभी सर 30 रुपये kg है। और जो चूनी ऊनी देते हैं? चोकर अभी दे रहा है 1150 का बोरा है। सतुआ 2400 रुपये किलो kg है। जी जी। कुंटल 2400 रुपये कुंटल है। और एक गाय को कितनी मात्रा में देते हैं सर? एक गाय को 8 kg मिनिमम हम लोग खिलाते हैं, सुबह शाम मिलाकर। 4 kg? हाँ। तो सूखा खिलाते हैं या पानी में खिलाते हैं? ना ज़्यादा सूखा ना ज़्यादा भीगा, मीडियम साइज से खिलाते हैं। पानी अलग से पिला देते हैं। तो टाइम टेबल क्या है सर खिलाने पिलाने का, वो थोड़ा सुबह में मेरा टाइम है मिल्किंग के बाद भोजन, और शाम में भी मिल्किंग के बाद भोजन। जी। तो दूध आप ही ले जाते हैं या कोई और ले जाता है? नहीं, दूध मेरा स्टाफ ले जाता है, और मॉर्निंग में मैं भी अपने से डिलीवरी करता हूँ। जी जी। क्योंकि सुबह सबको दूध चाहिए 10 बजे के अंदर में। तो जाड़ा में कुछ विशेष ध्यान सर पशुओं में? हाँ, इसके लिए अलाव जला कर रखते हैं, टेम्परेचर बरकरार रहे जी, और कड़ू तेल पिलाते रहते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। और एक थनैला के लिए घरेलू उपाय करते हैं या डायरेक्ट डॉक्टर को बुलाते हैं? नहीं, हम लोग पहले घरेलू उपचार करते हैं। घरेलू में क्या करते हैं? घरेलू उपचार में अभी हम मीठा सोडा और नींबू और थोड़ा सा शक्कर मिला कर देते हैं कि जानवर आसानी से पी जाए। कितना दिन तक? कम से कम 15 दिन तक लगातार। उसके बाद मस्टिक और होम्योपैथी दवा है वो देते हैं, कोई साधारण सा एंटीबायोटिक मार देते हैं, ठीक हो जाती है। हाँ लगभग। ये शुरुआत पकड़ाने पर है। मान ले थनैला आज हुआ, 4 दिन बाद चालू होगा तो वो जकड़ जाती है। जी जी। तो फिर उसको ठीक होने में टाइम लगता है। एक जेर फंसने की समस्या होता है सर? जेर क्या सर, हम लोग जैसे ही बच्चा दिया एक्स्ट्रा पार पिला देते हैं, या तो न्यूट्रॉन पिला दे, कोई भी दवा जड़ गिराने वाली तुरंत पिलाते हैं। जी जी। बच्चा दी उसके 5 मिनट के अंदर में हम लोग पिला देते हैं, तो जड़ नहीं फंसती है, निकल जाता है। अगर कोई मंडी से गाय खरीदता है तो क्या धोखा होता है पशु किसानों के साथ, और क्या ध्यान देना चाहिए? सबसे ज़्यादा धोखा होता है कि ताजी गाय में उसका जड़ अंदर में है कि नहीं कंफर्म नहीं हो पाता है। किसान को लाने के साथ ही यूट्रस में दवा चढ़ाना चाहिए। जी। जड़ हो ना हो उसके बाद चढ़ाना चाहिए। तुरंत मंडी से आए चढ़ाना चाहिए उसको। और कितने दिन के बाद एडजस्ट कर जाती है गाय? कम से कम 10 दिन तो डेयरी में दिक्कत करता ही है नया जन्म बनाने पर, क्योंकि दूसरे जगह क्लाइमेट क्या था, यहाँ क्लाइमेट क्या है, वहाँ मिट्टी पर रहा है, यहाँ मैट पर रहेगा, वहाँ किस तरह से खाती थी जानकारी नहीं है। जी जी। तो उसको एडजस्ट करने में टाइम ही लगेगा। तो हरा चारा तो मिल जाता है सर कि नहीं? समय समय का अनुकूल है सर, रेगुलर नहीं। समय अभी तो मिल रहा है? हाँ, अभी मिल रहा है चारा। जी। तो अभी आपके प्रेजेंट टाइम में सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी गाय है? सबसे अधिक दूध देने वाली गाय हमारे पास यही है। यही है? ये और ये मिल्किंग हो गई सर, टाइम हो गया, ये 5-7 महीने की हो गई, ये प्रेग्नेंट भी है। उसके बाद 18 kg दूध है जी। और उधर हम देख रहे हैं सर गोट जी, इधर बकरियां भी है हमारे पास, देखिए बकरियां भी है। तो इसको क्यों रखे हैं सर बकरी? ये सर दूध के ग्राहक को डिमांड होता है डेंगू में बकरी का दूध। भैया आप डेयरी रखे हुए हैं तो हमारा बकरी ले जाइए, आपको दूध दीजिए। तो हम समझे उससे बेहतर है कि अपना ही क्यों न रखे दूध दे उनको। जी जी। तो कौन सी नस्ल है सर ये? सर ये बीटल जाति का है, बीटल का है, क्रॉस में बीटल का है। ये स्वीट ब्यूटी इसको कहते हैं।
तो इन लोगों को क्या देते हैं? इन लोग के चना का भब्बी देते हैं, मकई का टुकड़ा देते हैं, गेहूं का भूसा और रब्बी का भूसा देते हैं। सब स्टॉल फीड पर है। जी जी जी। एक ब्रीडर बेच दिए थे, दूसरा ब्रीडर आई है ये। अच्छा, ये वाला ही। ये इसका कीमत 25,000 रुपये में भी आया है सर। ये 2 दांत का है। 2 दांत का है, देखा जाए इसको, ये 2 दांत का है, 2 दांत का है ये। जी जी जी। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे सर, युवाओं के लिए मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे डेयरी फार्म किससे संबंधित? युवाओं के लिए संदेश देना चाहेंगे ही कि काम को काम न समझे के काम है, 24 घंटा इसमें लगा रहना पड़ेगा जी। अब ये नहीं कि गाय के छोड़कर हम चले गए न्योता घूमने, क्रिकेट खेलने, सिनेमा देखने, तब तो रोजगार नहीं हो पाएगा। इसमें 24 आवर्स निगाह रखना होगा, क्योंकि भाई इसमें पूंजी लगा हुआ है। जी जी। छोटा पूंजी का नहीं है, एक जानवर में 60 से 70,000 रुपये लगता है बढ़िया खरीदने में। इसमें सबसे ज़्यादा युवा को ध्यान देना होगा, बढ़िया ग्राहक, बढ़िया वर्कर। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।